सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं 12th हिंदी कविता 2 के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो ये हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो आंसर है, यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। सबसे तेज बौछारें तथा भादों के जाने के बाद सवेरा हुआ जो अत्यंत ललिमा और सुंदरता से परिपूर्ण था। वह सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल रंग का था। शरद ऋतु अर्थात उजाला अनेक बौछारों और झाड़ियों को चीरता हुआ आया है। कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहा है कि शरद अपनी चमकीली साइकिल पर सवार होकर घंटे बजाता हुआ आया है। उसने चमकीले संकेतों के द्वारा पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को अपने पास बुलाया। अपने चमकीले संकेतों और सौंदर्य से उसने आकाश को इतना मुलायम और सुंदर बना दिया जिसमें पतंग उड़ सके। साथ ही संसार का पहला कागज, बांस की कमानी और रंग बिरंगी वस्तु उड़ सके। बच्चे के रंग बिरंगे पतंग आकाश में उड़ने लगे तो चारों ओर सीटियों और किलकारियों की आवाज गूंज उठी और तितलियों ने मधुर गुंजार शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध है। तो आंसर है, कपास की प्रकृति जैसे निर्मल, सुकोमल, निश्चल और चंचल होती है, उसी प्रकार से बच्चे भी अत्यंत निर्मल, सुकोमल, निश्चल और चंचल प्रकृति के होते हैं। बच्चों में भी कपास की भांति कोमलता झलकती है। कपास की तरह बच्चों के साफ स्वच्छ मन में भी कोई मेल नहीं होती, उनमें इसी तरह स्वच्छता होती है। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए पतंग के साथ बच्चों का अटूट संबंध है। असीम आकाश में उड़ता हुआ पतंग जैसे जैसे हिलोरे लेता है वैसे वैसे बच्चों का मन भी हिलोरे लेता हुआ प्रतीत होता है। बच्चे पतंग के साथ तन मन से जुड़ जाते हैं। वे पतंगों को उड़ाते हुए उनमें इतना डूब जाते हैं कि वे अपने आप को ही भूल जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों का उड़ान से गहन संबंध है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। तो आंसर है, रोमांचित शरीर का संगीत और जीवन की लय का अनूठा संबंध है। जब मनुष्य का शरीर किसी कार्य में पूर्णतः से लग जाता है तो उस कार्य की पूर्ति करते हुए शरीर में एक अद्भुत रोमांच और संगीत पैदा होता है। ऐसा ही जीवन में भी होता है। जीवन में जब पूर्ण रूप से समर्पित होकर कोई कार्य किया जाता है तो उसमें भी एक अनूठी लय पैदा होती है। इस प्रकार जीवन की लय का रोमांचित शरीर के से अद्भुत संबंध है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर 4। तो आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।